हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त नागेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्टअप विद एमएन। आज हम देखने वाले हैं जो डीएफसीसीएल की तरफ से जो नई भर्ती निकली हुई है, तो उस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या मांगा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद पेमेंट क्या है, और उसके बाद हम देखने वाले हैं हर एक पोस्ट का सिलेबस क्या है। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि डीएफसीसीआईएल, जो कि इसके पहले 2021 में इसकी भर्ती निकली हुई थी, तब मैंने ये एग्ज़ाम दी थी। तो उसके बेसिस पर जो डिटेल्स है वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये डीएफसीसीआईएल 2021 में भर्ती निकली हुई थी। यहाँ पर देखो, इसके पहले भी अप्रैल मंथ में 24 अप्रैल को ये भर्ती निकली हुई थी। तो उस टाइम बहुत सारी वैकेंसीज थी, लेकिन इस टाइम थोड़ा कम वैकेंसी है। उसमें फर्स्ट था जूनियर मैनेजर सिविल। इस बार मैनेजर की कोई भी पोस्ट नहीं है, लेकिन उस टाइम मैनेजर की भी पोस्ट थी, जूनियर मैनेजर सिविल में, जूनियर मैनेजर ओपी एंड बीडी ऑपरेशन एंड ब्लॉक डेवलपमेंट, उसके बाद जूनियर मैनेजर इन मैकेनिकल, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी। तो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं जूनियर मैनेजर के लिए उस टाइम क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया था। यहाँ पर देखो जूनियर मैनेजर सिविल, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खाली बैचलर डिग्री सिविल में मांगी गई थी, जो कि उसमें मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए था। आपके जब डिग्री थी जो कि सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, और आपके एग्रीगेट है वो 60% एग्रीगेट होना चाहिए। उसके बाद मांगा गया था मैनेजर, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी, ओपी एंड बीडी में। तो ओपी एंड बीडी में खाली मिनिमम 2 इयर्स का एमबीए, पीजी और किस में, तो ऑपरेशन, कस्टम रिलेशन और फाइनेंस में आपका होना चाहिए था, और आपकी मिनिमम 60% एग्रीगेट होने चाहिए थे। तो ये सारे जूनियर मैनेजर ओपी की बीडी के लिए मांगा गया था। उसी तरह जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए भी खाली बैचलर डिग्री मांगी गई थी, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और उसमें भी सेम क्राइटेरिया था, मिनिमम 60% एग्रीगेट आपको होना चाहिए। लेकिन इस बार जूनियर मैनेजर के कोई भी पोस्ट निकली नहीं है, तो इसलिए हम इसके डिटेल्स नहीं देखते, डायरेक्ट हम आते हैं एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पोस्ट आपको दिख रहा है, एग्जीक्यूटिव पे लेवल यहाँ पर 30,000 to 1,20,000 पे लेवल है इसका, जो कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी, एग्जीक्यूटिव एसएनटी, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम पहले देखने वाले हैं एग्जीक्यूटिव सिविल। तो एग्जीक्यूटिव सिविल में यहाँ पर मिनिमम 3 इयर्स का आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर दिखा रहा है डिप्लोमा 3 इयर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मिनिमम 60%। यहाँ पर भी क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके डिप्लोमा में मिनिमम 60% आपकी एग्रीगेट होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर भी मिनिमम आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर भी 60% मिनिमम आपका एग्रीगेट होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम एग्जीक्यूटिव एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। यहाँ पर भी सेम मिनिमम 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा मांगा गया है, और 60% एग्रीगेट होनी चाहिए। यानी मोस्ट फेमस एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी, जबकि 2021 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर ही थी, एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी और उसके जूनियर एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी में। तो पहले हम देखने वाले हैं एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी में। यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है, कौन से भी स्ट्रीम में, आप में किसी भी स्ट्रीम में, यानी इंजीनियरिंग की हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किए हो, एमबीए किए हो, कौन सी भी आपने डिग्री की हो, और आपके पास मिनिमम 60% एग्रीगेट है, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर पोस्ट है इन डीएफसीसीआईएल में, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी, ऑपरेशंस एंड ब्लॉक डेवलपमेंट। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पोस्ट में भी 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है इन मैकेनिकल, और 60% एग्रीगेट होनी चाहिए। देन आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव में।
अब तक हमने देखा एग्जीक्यूटिव, अब देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर देखो पे लेवल 25,000 टू 68,000 यहाँ पर पे लेवल है जूनियर एग्जीक्यूटिव का। तो उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पहली पोस्ट, इसमें भी मिनिमम आपके यहाँ पर दिख रहा है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि आपके 10वीं होनी चाहिए, मिनिमम 60% एग्रीगेट, और इसके अलावा आपके पास ITI कंप्लीट होना चाहिए। कौन से ट्रेड में, तो यहाँ पर दिखाया है ट्रेड्स इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपका 10वीं कंप्लीट किया, 10वीं आपने कंप्लीट किया है मिनिमम 60% एग्रीगेट के साथ, और उसके बाद आपने 2 इयर्स का ITI कोर्स किया है कौन से ट्रेड में, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन, अगर इस ट्रेड में आपने ITI किया है तो आप इस पोस्ट के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पर भी सेम, जहाँ पर भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है वहाँ पर आपको मिनिमम 10वीं 60% के साथ होनी चाहिए, और उसके बाद आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 2 इयर्स का। तो अगर आप SNT के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपका जो ITI हो तो इन ट्रेड में होना चाहिए। यहाँ पर ये पूरे ट्रेड्स लिखे हुए, इन ट्रेड में अगर आपका ITI कंप्लीट हुआ हो तो आप इस पोस्ट के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मोस्ट फेमस पोस्ट, दैट इज जूनियर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD। तो इसके लिए आपके पास 10वीं प्लस मिनिमम 2 इयर्स का ITI अगर आपने किया हुआ हो तो, और इसके अलावा यहाँ पर और भी लिखा है अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, अगर आपने इंजीनियरिंग की हो, BA की हो, BCom की हो, BSc की हो, कौन से भी ट्रेड में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, यहाँ पर भी सेम, आपके पास 10वीं होनी चाहिए मिनिमम 60% के साथ, और आपका इस ट्रेड में ITI कंप्लीट होना चाहिए, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मोटर। आगे देखते हैं हम, तो ये पूरे जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के पूरे ये पोस्ट DFCCIL में निकले हुए, जो कि 2021 में निकले हुए थे। सभी वही पोस्ट यहाँ पर 2023 में भी हमने पिछले वीडियो में देखा, सभी पोस्ट 2023 में भी निकले हुए, खाली जूनियर मैनेजर को छोड़कर। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर एज लिमिट लिखा हुआ है जूनियर मैनेजर के लिए 18 to 27 यहाँ पर एज लिमिट, या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 यहाँ पर एज लिमिट है। यहाँ पर फिर से एज रिलैक्सेशन भी है, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है, वो हम देखने वाले बाद में। उसके बाद हम देखने वाले हैं फीस। तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए फीस कितनी है और एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। तो पहले हम देखें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पर ये पूरे पोस्ट है और इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर बताइए। कंप्यूटर बेस्ड सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले होगी, CBT उसे हम कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, जो कि सभी पदों के लिए यहाँ पर CBT होगी फर्स्ट। अगेन सेकेंड होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि खाली एक ही पोस्ट है एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के लिए, उसी पोस्ट के लिए ये एग्जाम होगी CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद सभी पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो इंटरव्यू है वो केवल मैनेजर पोस्ट के लिए है, जो कि जूनियर मैनेजर सिविल, जूनियर मैनेजर OP एंड BD एंड जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए। उसके बाद सभी पोस्ट के लिए मेडिकल भी होगा। उसके बाद देखते हैं एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। तो ये ऑनलाइन एग्जाम होगी, जो कि प्रीलिम एग्जाम है वो कि ऑनलाइन होगी। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर दिखा है टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, और ऑनलाइन एग्जाम होगी। एग्जाम इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यहाँ पर भी लिखा है जो पेपर होगा वो हिंदी
और इंग्लिश में ही होगा। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं फीस कितनी है। तो यहाँ पर फीस दिखा दी है कि जूनियर मैनेजर के लिए 1000 फीस थी, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 फीस थी और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 फीस थी। ये जो फीस है ये पूरा UR OBC नॉन क्रिमिनल और EWS को ये पूरी फीस थी। उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है वो देखो, नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड फॉर SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन, यानी कि SC ST PWD और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई भी फी पे करने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम लास्ट में देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, इस पोस्ट के लिए सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर हम सिलेबस के पॉइंट पर आते हैं। लास्ट पॉइंट है सिलेबस का, हाँ यहाँ पर है इंडिकेटिव सिलेबस। हम डायरेक्ट मैनेजर के पोस्ट है उसका सिलेबस नहीं देखते क्योंकि इस बार मैनेजर के पोस्ट निकले नहीं है, तो डायरेक्ट हम एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे आते हैं। एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, SNT एंड OPN BD मैकेनिकल। तो जो सिलेबस है फर्स्ट हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए। तो जो 2 पार्ट में एग्जाम होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 24 क्वेश्चंस फॉर ऑल, ये जो 24 क्वेश्चंस है ये हर पोस्ट के लिए कॉमन है। जिसमें क्या आने वाला है, तो जनरल नॉलेज, यहाँ पर देखो जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जो कि जनरल नॉलेज में सब आ जाएगा, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ आ जाएगा जनरल नॉलेज में। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड एंड उसके बाद रीजनिंग, ये पूरे मिलाकर 24 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन आपके ट्रेड रिलेटेड आएंगे। अगर आपका सिविल एग्जीक्यूटिव में आपने फॉर्म भरा हो तो आपके सारे सिविल के सारे ट्रेड्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आ जाएंगे और उसका आपके 96 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉमन रहेगा, 24 क्वेश्चंस जो कि जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग का रहेगा। और जो रिमेनिंग जो सेकंड पार्ट है 96 क्वेश्चन का वो रहेगा आपके ट्रेड रिलेटेड सब्जेक्ट का। सेम वही SNT में, सेम वही मैकेनिकल में, खाली एक ही पोस्ट है यहाँ पर जो कि एग्जीक्यूटिव OP एंड BD। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव OP एंड BD है उसमें भी 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सेम वही रहेगा, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग। और पार्ट 2 में रहेगा जो कि 96 मार्क्स का पार्ट 2 रहेगा, उसमें रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशंस, जो कि सबसे फेमस जो OP एंड BD का है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज 96 मार्क्स सेकेंड पार्ट के लिए। उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन, तो ये आएगा OP एंड BD के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, सेम वही पैटर्न रहेगा, 60 मार्क्स का खाली डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। पार्ट 1 रहेगा 60 मार्क्स का, यानी कि जो कि एग्जीक्यूटिव में था 24 एंड 96, यहाँ पर रहेगा 60 का। 60 मार्क्स का जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड जनरल साइंस आएगा। और रिमेनिंग 60 मार्क्स में आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT, सेम वही 60 मार्क्स का पार्ट 1 पार्ट 2। जूनियर एग्जीक्यूटिव, इस बार जूनियर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के लिए पोस्ट नहीं निकले हुए हैं। और लास्ट में आएगा जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जो कि सेम रहेगा, पार्ट 1 कॉमन रहेगा हर एक ट्रेड के लिए, पार्ट 2 केवल अपने अपने ट्रेड रिलेटेड सब्जेक्ट का रहेगा। तो जो एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट निकली हुई है एग्जीक्यूटिव OP एंड BD, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव OP एंड BD है, तो इसके लिए इसका स्टडी करने के लिए हम 1 by 1 एक सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL,
इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशंस, ये पूरे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। हमारे ये सारे वीडियोस एक दूसरे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। आप सभी को रिक्वेस्ट है आप उस चैनल में जाकर ये पूरे वीडियोस देखो और इसका स्टडी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।